Hello everyone, this is Nikhil, your HR Mitra. Welcomes you all in our first session of Understanding Prevention of Sexual Harassment Act 2013. So in this session, I will take you all through the definitions which are covered in this act. What is unwelcome and welcome behavior? What is sexual harassment? So let's understand who all are covered under the definition of employee as per the POS Act. तो जितने भी एम्प्लॉयज जो रेगुलर बेसिस पे आपके यहाँ पे काम करते हैं, दोज हु आर परमानेंट एम्प्लॉयज, obviously they are covered. Those who all are on probations, obviously they all are covered. Those who all are working as a third party contract, थर्ड पार्टी में जो भी आपके वहाँ पे काम कर रहे हैं वो भी कवर्ड है. इनफैक्ट जो अप्रेंटिसेस आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं वो भी कवर्ड है. जी हाँ. Apart from all this, those people who are coming at your workplace for providing the voluntary services, those are also covered. Let us understand कौन से वर्क प्लेस इस एक्ट के अंदर कवर्ड है. तो जितने भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस है, जितने भी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस है, वो सभी इस एक्ट में कवर्ड है. जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है, जितने भी स्कूल्स है, ये सभी इसमें कवर्ड है. जितने भी हॉस्पिटल्स है, जितने भी नर्सिंग होम्स है, जी हाँ, वो भी इनमें कवर्ड है. जितने भी ड्वेलिंग प्लेसेस है, लाइक फॉर ड्वेलिंग प्लेस इन द सेंस, फॉर एग्जांपल कि कोई डोमेस्टिक वर्कर है, राइट, जो आपके घर पे काम करने आता है. सो इन दैट सिनेरियो दैट प्लेस इज नोन एज अ ड्वेलिंग प्लेस एंड दैट एंटायर ड्वेलिंग प्लेस इज कवर्ड अंडर द पॉस एक्ट. सो जितने भी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन है, जी हाँ, वो भी कवर्ड है. जितने भी गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन है जो वो भी कवर्ड है. ये सारी वर्क प्लेसेस ऑलरेडी कवर्ड है. अपार्ट फ्रॉम दिस वर्क प्लेसेस, the extended workplace is also covered in the POS Act. So what is the extended workplace? A place which is visited by an employee out of or during the course of employment, including the transportation provided by the employer. जी हाँ, ये सारी places as an extended workplace इस definition में, इस act में covered है. So चलिए अब हम बात करते हैं अगली definition के बारे में, that is aggrieved woman. So who is considered as an aggrieved woman? So the women employees against whom the sexual harassment has been done is recognized as an aggrieved woman. About what is sexual harassment? जी हाँ, sexual harassment क्या है? तो आप कहीं पे भी किसी को या तो रिक्वेस्ट करते हो या तो डिमांड करते हो किसी भी सेक्सुअल फेवर्स के लिए, तो वो है सेक्सुअल हरासमेंट. आप किसी को पोर्नोग्राफी दिखाते हो, सेक्सुअल वीडियोस दिखाते हो, तो वो है सेक्सुअल हरासमेंट. आप किसी पे वर्बल कमेंट करते हो या किसी को फिजिकली आप टच करते हो जो सेक्सुअल इन नेचर है, जिससे सेक्सुअल इंस्टिंक्ट आता है, सो वो है सेक्सुअल हरासमेंट. चलिए अब बात करते हैं व्हाट इज अनवेलकम एंड वेलकम बिहेवियर. केसेस वेयर बिकॉज ऑफ योर एक्शंस इफ समवन इज फीलिंग bad, then that behavior or that action can be called or considered as an unwelcome behavior. Then through your actions, if someone is feeling demeaned, then it is an unwelcome behavior. This is a sign you should stop. Then someone is feeling powerless in front of you, then that is an unwelcome behavior. Some behaviors are unwanted. ठीक है, मतलब आप फॉर एग्जाम्पल आप किसी टॉपिक पे आप उनसे बात करना चाहते हो बट सामने वाला बंदा उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, सो दैट इज अगेन एन अनवेलकम बिहेवियर. ठीक है, द बिहेवियर विच इज इलीगल इन नेचर इज अनवेलकम बिहेवियर. देन द बिहेवियर विच इज कॉजेज द सैडनेस टू द पर्सन, राइट, द बिहेवियर विच इज कॉजेज अ नेगेटिव सेल्फ स्टीम इज ऑल्सो नोन एज एन अनवेलकम बिहेवियर. ठीक है, फिर कभी कभार ऐसा होता है कि हम किसी से कन्वर्सेशन किए ही जा रहा है बट सामने वाला हमें रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो वो भी एक वन साइडेड कन्वर्सेशन हो गया, वन साइडेड बिहेवियर हो गया, विच इज अल्टीमेटली कॉल्ड एज एन अनवेलकम बिहेवियर. So this all are the signs where when a person should understand that so this is going wrong, I need to stop over here because it may lead to some sort of sexual harassment. So in the same way, what is the welcome behavior? So, for example, if someone is feeling good with your action, then it is a welcome behavior. If the things are reciprocal, so it's a two-way communication, it's a two-way things, two-way actions, then it is a welcome behavior. Then the things are equal in front of in both of you, so there is no barriers of power over there, so then it is a welcome behavior. The conversations are open, then it is a welcome behavior. So it is giving some sort of happy feeling over there, so it is an welcome behavior. So these are the basics, welcome and unwelcome behavior.
Before concluding to this session, let me tell you the most important thing which is there in POS Act or which is there in prevention of sexual harassment, that the impact which is matters. जी हाँ, the impact which is created on the aggrieved person is all what matters. आपने क्या किया, आपने किस पर्पस से बोला, आपने किस पर्पस से एक्शन किया, it doesn't matter, but आपके किए गए एक्शन का, आपके बोले गए शब्दों का सामने वाले पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, like what impact that person is having because of your action, because of your words, that is what matters most. So thank you so much everyone for giving me your precious time and watching this video. Stay connected, do like and follow us, follow the Your HR Mitra for more insights on POS Act as well as compliances. Further, you can connect with us for any kind of services related to the POS training or else related to the compliance management in your organization. Here, your HR Mitra will ensure you to provide the best services which will meet your expectations.